ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में अब बात करेंगे स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की। हरियाणा के एक साहसी, मेहनती और ईमानदार छवि के नेता, एक ऐसे नेता जिसने राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी हमेशा साधारण लोगों की तरह व्यवहार किया। दया की भावना रखने और हमेशा गरीबों की सहायता करने में विश्वास रखने वाली शख्सियत थे चौधरी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे थे। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्म 15 नवंबर 1946 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ। उनका बचपन गांव में ही बीता। वो आधुनिक हरियाणा के निर्माता और विकास पुरुष माने जाने वाले नेता चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे हैं। सुरेंद्र सिंह ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई जुई गांव के स्कूल से पास की। वैश्य कॉलेज भिवानी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से वकालत की और LLB बन गए। बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA की शिक्षा भी हासिल की। सुरेंद्र सिंह का विवाह सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी आत्माराम चौधरी की सुपुत्री किरण चौधरी के साथ हुआ। 3 अक्टूबर 1975 को सुरेंद्र सिंह के घर पुत्री श्रुति का जन्म हुआ, जो उनकी इकलौती संतान है। अपने मिलनसार और अच्छे स्वभाव के चलते सुरेंद्र सिंह जल्द ही युवा वर्ग में लोकप्रिय हो गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुरेंद्र सिंह कॉलेज के समय से ही क्रिकेट के बेहद शौकीन थे, जो उनके सांसद बनने के बाद तक जारी रहा। आज भी हर साल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उनकी याद में एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन कर उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा के विकास पुरुष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र होने के नाते बचपन से ही सुरेंद्र सिंह की राजनीति में गहरी रुचि थी। यूं तो चौधरी सुरेंद्र सिंह राजनीतिक घराने से थे, लेकिन उनका राजनीतिक गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता चौधरी बंसीलाल थे। भिवानी के इस सपूत ने पूरे हरियाणा राज्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ये छाप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ज्यों-ज्यों सुरेंद्र सिंह बड़े होते गए, त्यों-त्यों उनके पिता चौधरी बंसीलाल प्रगति के नए आयामों को छूते चले गए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। भिवानी जिले में जो भी विकास हुआ, उसमें सुरेंद्र सिंह का अहम योगदान था। सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश के विकास कार्यों में नए आयाम स्थापित किए। सुरेंद्र सिंह ने साल 1971 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पहले वे जिला स्तर की कांग्रेस कमेटी में रहे और बाद में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में पद संभाला। साल 1977 के विधानसभा चुनाव के वक्त नजदीकी लोगों ने चौधरी बंसीलाल को सुरेंद्र सिंह को चुनाव न लड़ाने की राय दी थी, लेकिन अपने बेटे के प्रति अटूट विश्वास के चलते चौधरी बंसीलाल ने सुरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में बंसीलाल के विश्वास की जीत हुई और सुरेंद्र सिंह विधायक बने। व्यवसाय से वकील सुरेंद्र सिंह 4 जनवरी 1976 से 6 जून 1982 तक पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह साल 1977 से 1986 तक विधायक, साल 1982 से 1983 तक कृषि मंत्री के पद पर, साल 1986 में राज्यसभा सदस्य, साल 1996 में लोकसभा सांसद और साल 2005 में फिर से विधायक बने और प्रदेश सरकार में कृषि और राजस्व मंत्री के पद पर रहे। सुरेंद्र सिंह हमेशा भिवानी जिले को अपनी कर्मभूमि मानते थे। मंत्री के रूप में भिवानी जिले में पहले आगमन पर 14 मार्च 2005 को प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि हर गांव में सिंचाई और पीने के पानी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। 28 मार्च 2005 को सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा के कृषि और राजस्व मंत्री के रूप में हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के उपकुलपति को दिशा निर्देश दिए कि वो किसानों के हित में काम करें। चांसलर साहब, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आज पानी से तो किसान पैदा कर सकता है, हमें जो दूसरी जरूरत है वो है ड्राई फार्मिंग की। हरियाणा में
ड्राई फार्मिंग, इस इलाके में 1,000 फुट नीचे पानी चला गया, कुएं आंधे हो गए। मैं कई गांव में जाऊं ना तो पीली मशीन बोलते हैं, ड्रिलिंग मशीन, वो 200 नहीं 1,000 फुट नीचे बोर करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए जमींदार चंदा करके गांव में एक मशीन लाते हैं। 1000 फुट पे भी पानी खराब निकलता है तो मरना हो जाता है किसान का। मुझे वो जवाब चाहिए आपसे, उस खेती को ठीक कर दो आप। वीसी साहब से मैं एक और प्रार्थना करूंगा, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं विश्वविद्यालय में खर्चे की। मैं कोशिश करूंगा कि विश्वविद्यालय में किसी किस्म की कमी ना रहे, और जिस तरह की आज ये तकनीकी और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ जो कृषि के क्षेत्र में आती है वो ये देते रहें। ग्रामीण पृष्ठभूमि और एक किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से वो किसानों और मजदूरों की पीड़ा, उनकी समस्याओं को भली भांति समझते थे। खेती बाड़ी और किसानों से उन्हें विशेष लगाव था। बतौर राजस्व और कृषि मंत्री उनकी कलम से निकला अंतिम आदेश भी किसानों के ही हित का था। उन्होंने जनता को आखिरी तोहफा राजस्व रिकॉर्ड में कंप्यूटर से निकाली गई प्रतियों को वैध माने जाने के आदेश के रूप में दिया। मंत्री के रूप में जरूरी फैसले लेते हुए सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा के लोगों में एक आशा पैदा की, जिससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि आने वाले 5 सालों में उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 31 मार्च 2005 यानी आज ही के दिन उस वक्त पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई, जब चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त सहारनपुर के गंगोह गांव में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरियाणा की राजनीति का चमकता सितारा इस तरह से लुप्त हो जाएगा। ये दुखद खबर सुनते ही उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता उनके निवास पर पहुंचने लगे। लाखों की ये भीड़ और आंखों से टपकते आंसू इस बात का प्रमाण है कि सुरेंद्र सिंह जनता के प्रति बेहद लोकप्रिय थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर A1 तहलका की ओर से उन्हें शत शत नमन। तो आज ही के दिन 31 मार्च 2005 को सुरेंद्र सिंह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक दर्दनाक हादसे में ओपी जिंदल के साथ सुरेंद्र सिंह का भी निधन हो गया था। ये दोनों नेता चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इन दोनों की ही उस हादसे में मौत हो गई थी। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह कई बार विधायक बने, 2 बार हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहे। तो सुरेंद्र सिंह के चाहने वालों की हरियाणा में कमी नहीं है। हर जगह पर लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह के परिवार की सदस्य उनकी बहन सविता शोराण फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। सविता जी, बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा पर। आपसे जानना चाहेंगे आपके भाई के बारे में, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे से आगे की तैयारी रखते थे और हमेशा सक्रिय नजर आते थे। देखो, ये सुरेंद्र बहुत ही अफेक्शनेट था, रिस्पॉन्सिबल था। शुरू से ही उसके मन में एक जज्बा रहता था कि मैं लोगों की सेवा करूं। जब वो छोटा था तब भी वो यही चाहता था कि वो लोगों की सेवा करे, फैमिली मेंबर्स की करे, और हमेशा उसके मन में ये रहता था। और जैसे उसका नाम चार्ली बचपन में रखा गया था, जिसका मतलब हिंदी में होता है घंटी, तो वो हमेशा जहाँ भी जाता था रौनक लगाता था जी। बहुत ही मजाकिया टाइप का था, अफेक्शनेट था, और पेरेंट्स के लिए भी और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए भी बहुत डिवोटेड था।
और उसके मन में हमेशा ये रहती थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे लोगों को लगे कि मैंने कुछ अलग किया है। जी सविता जी, बिल्कुल दोस्तों के दोस्त कहे जाते हैं सुरेंद्र सिंह। उनके दोस्त आज भी उनकी दिलेरी को, उनके हमदर्दी को याद करते हैं। आपके पिता चौधरी बंसीलाल राजनीति में थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे। ऐसे में स्वाभाविक था कि सुरेंद्र सिंह भी राजनीति में आना चाहते थे और वो आए भी। बड़ी ही छोटी उम्र में भी उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी। राजनीति में आने के पीछे उनकी सोच क्या थी और कौन से काम उन्होंने भिवानी इलाके और पूरे प्रदेश के लिए ऐसे किए जिनसे वो वाकई जो लोगों के वो चहेते बन गए? उसकी वजह क्या रही? वजह यही थी कि वो जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था और वो अपने आराम की चिंता नहीं करता था। जब भी कोई आता था तो हमेशा तैयार रहता था उनकी हेल्प करने के लिए, और बहुत सिंपल माइंडेड था वो। जी सविता जी, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह में हर कोई जो है चौधरी बंसीलाल की छवि देखता था और उनके जब भी मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल, उनका कामकाज जो है मुख्य तौर पर सुरेंद्र सिंह आगे बढ़कर संभालते थे। ऐसे में उनके काम करने का जो तरीका था, जो एक कुशलता होती है एक राजनेता में, वो भी एक मिसाल है। हाँ जी, वो हमेशा अलर्ट रहते थे और जैसे बाबूजी चाहते थे वो पहले ही समझ जाते थे कि उनको क्या करना है, तो इसलिए वो हमेशा टू द पॉइंट बात करते थे और मेहनत करते थे। जी सविता शोरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से जुड़ने के लिए। स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की बहन और स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की सुपुत्री सविता शोरान हमारे साथ जुड़ी थी और याद कर रही थी अपने भाई को कि कैसे वो रौनक लगा देते थे जहां भी जाते थे और बेहद मिलनसार उनका व्यक्तित्व था। तो ये तो उनके परिवार की बात थी। आइए अब सुरेंद्र सिंह के दोस्तों की जुबानी सुनते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे। कुछ और यादें ताजा करते हैं। सुरेंद्र सिंह के दोस्तों की माने तो वे आम लोगों के लिए एक मसीहा की तरह थे। सुरेंद्र सिंह के दोस्त राम प्रताप बताते हैं कि कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ करने की मन में ठानी थी और इसका जिक्र उन्होंने कुछ खास लोगों के सामने किया भी था। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह प्रदेश के विकास कार्यों के लिए अपने पिता चौधरी बंसीलाल की मदद भी किया करते थे। उनके मित्र राम प्रताप शर्मा का कहना है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह लोगों के लिए एक मसीहा थे। उन्होंने ऐसी राजनीति की थी जिसे लोग आज भी सलाम करते हैं। राम प्रताप शर्मा का कहना है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह लोगों की मदद करने में विश्वास रखते थे। वे मित्रता निभाना भी अच्छी तरीके से जानते थे। चौधरी बंसीलाल जी का जो उत्थान, राजनीतिक उत्थान, जो उनका नाम हमारे देश और प्रदेश में ऊंचा हुआ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनके विकास में भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का अहम योगदान रहा। उनके प्रवृत्ति और स्वभाव की वजह से वो आम आदमी के बीच में, चाहे वो शहरी व्यक्ति थे, चाहे वो देहात के उनके किसान भाई थे, मजदूर थे, एक बहुत ही लोकप्रिय राजनीतिक नेता के रूप में अपनी छवि को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। सुरेंद्र सिंह जी की एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि वो मन से बहुत ही एक नरम प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक दया की भावना उनमें हमेशा रहती थी। वो भी और व्यक्तियों की तरह से, और राजनीतिज्ञों की तरह से, और अमीर आदमियों की तरह से गरीब आदमी की सहायता करने में बहुत विश्वास रखते थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह के पुराने समर्थक देवराज मेहता ने बताया कि सुरेंद्र सिंह कॉलेज के समय से ही छात्रों का नेतृत्व करते थे। उन्होंने हमेशा लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ी। देवराज मेहता ने साथ ही कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह के चले प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। उनमें कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप की भावना थी। वो तभी ही नेता के रूप में लीड करते थे हर बच्चों को। हर संघर्ष में वो आगे रहते थे। आज उनके कार्यकर्ता जब उनको याद करके रोते हैं और वो मिसाल देते हैं लोगों को कि चौधरी सुरेंद्र सिंह एक इंसान थे जो लोगों का दुख समझते थे और लोगों के प्रति समर्पित थे। सुरेंद्र सिंह के दोस्तों का कहना है कि सुरेंद्र सिंह ने एक मिसाल कायम की थी और पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए थे।
रामप्रताप शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई विकास कार्य करवाने की मन में ठानी थी, जिसका जिक्र भी उन्होंने अपने मित्रों से किया था। जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने भिवानी जिले में किए और भिवानी जिले के साथ साथ हरियाणा प्रांत में भी किए। 2005 में 1 महीना वो मंत्री रहे, लगभग 1 महीना। उस 1 महीने में मरने से 3 दिन पहले वो भिवानी में थे। उन्होंने अपने बेडरूम में एक बात कही थी कि मेरी अब इच्छा है कि मैं भिवानी जिले को 4 चांद लगाऊं, और भिवानी जिले के बारे में उनके दिमाग में एक पिक्चर थी। सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर रामप्रताप शर्मा ने भावुक शब्दों में बताया कि परमात्मा को शायद कुछ और ही मंजूर था और एक दर्दनाक हादसे ने उनकी जान ले ली। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह का उनके बीच ना होना इतने दुख की बात है जिसे वो अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था और 2005 के उस दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया। मुजफ्फरनगर के पास वो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनका देहांत हो गया। और इस खबर से मुझे स्वयं को तो एक बहुत ही इरेपरेबल जो दुख इंसान को होता है, मैं तो उस दुख को आज किसी भी तरह से एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आघात और व्यक्तिगत लॉस था। रामप्रताप शर्मा ने यह भी कहा कि सुरेंद्र सिंह की बेटी और लोकसभा सांसद श्रुति चौधरी में उन्हें सुरेंद्र सिंह की झलक दिखाई देती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके सपनों को जरूर पूरा करेगी। उनके हर चाल ढाल में, उनके काम करने के तौर तरीकों में सुरेंद्र सिंह नजर आता है। श्रुति चौधरी जी सुरेंद्र सिंह की याद को हमेशा जिंदा रखेंगी और जो सुरेंद्र सिंह जी के सपने थे उनको पूरा करेंगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपने जीवन काल में चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया और आज भी वो सिलसिला कायम है। सुरेंद्र सिंह के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी और इकलौती बेटी श्रुति राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ रही है। किरण चौधरी फिलहाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर की मंत्री हैं और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा में सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। तो ये तो थी सुरेंद्र सिंह के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें। इस लोकप्रिय नेता में उनके पिता चौधरी बंसीलाल की झलक हमेशा नजर आती थी। आत्मविश्वास के साथ साथ सुरेंद्र सिंह आक्रामक अंदाज में राजनीति करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भिवानी सीट पर सुरेंद्र सिंह का सामना 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से हो गया, यानी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे आमने सामने थे। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह, भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला। पूरे प्रदेश की निगाहें इसी सीट के नतीजे पर टिकी थी। उस कड़े मुकाबले के दौरान भी सुरेंद्र सिंह आत्मविश्वास से भरपूर थे और पूरी तरह आक्रामक थे। सुरेंद्र सिंह का यह अंदाज देखिए। हरियाणा में विकास पार्टी का कहीं एक आध जगह मुकाबला सा है, बाकी एक तरफा चुनाव है सारे। आप भिवानी को टक्कर मान रहे हो, भिवानी में तो एक तरफा चुनाव है हरियाणा विकास पार्टी के हक में। क्या कुलदीप जी ने ये कहा है कि भाई आने वाले जो चुनाव में सरकार उसी की बनेगी। मैं इससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ कि हाँ, 2 तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल और एक हाल के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तीनों के लड़के लड़ रहे हैं। मैं चौधरी बंसीलाल का लड़का हूँ, कुलदीप चौधरी भजनलाल का और अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला का। तीनों लड़के अपने पिताजी को मना लें और मैं अपने पिताजी से बयान दिला दूंगा कि अभी इस चुनाव में
जो आदमी जीतेगा हरियाणा की राजनीति में वही रहे, बाकी दो बाहर हो जाएं। सुरेंद्र सिंह ने जिला स्तर का पद लेकर राजनीति की शुरुआत की थी और देश की संसद तक पहुंचे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे। विधानसभा भी कई बार पहुंचे और प्रदेश सरकार में मंत्री बने। एवं तहलका के दर्शकों और खासतौर पर सुरेंद्र सिंह के चाहने वालों को दिखाते हैं सुरेंद्र सिंह का एक और रूप। संसद में सुरेंद्र सिंह हमेशा खुलकर बोलते थे और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते थे। केंद्र में एनडीए की वाजपेयी सरकार के दौरान विश्वास मत आने पर चर्चा के दौरान भी सुरेंद्र सिंह खुलकर बोले थे। श्री सुरेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हालात इस कदर हुए, हिंदुस्तान के लोगों में एक रात का अंधेरा ही जैसे एक मुलजिम अदालत में बैठता है। Surrender, I'm please. Surrender. We should discuss the matter. Surrender Singh. We should take up this matter. I'm allowing you to speak on two conditions. जब शरद पवार जी जो कांग्रेस पार्टी के दल में यहाँ किस रूल के माध्यम से आप ये करना चाहते हैं? तो संसद में सुरेंद्र सिंह का अंदाज आपने देखा। हमेशा खुलकर अपनी राय रखते थे, बेबाकी से राजनीतिक बातों पर बोलते थे। आपको कुछ और सुरेंद्र सिंह के बयान सुनाते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग मंचों पर सभी विषयों पर अपनी राय रखते थे। तरफा चुनाव है कांग्रेस के पक्ष में, सोनिया जी के नाम का वोट है और जो आज का जो वर्ग है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, परेशान है मौजूदा सरकार से हरियाणा में। हरियाणा सारा इस तरफ का जो कहलाता है, इसकी जमीन का लेवल पानी का, इस जमीन का लेवल बीच वाली कुरुक्षेत्र करनाल कैथल की जमीन से 650 फुट ऊंचा है। और मुझे याद है, मैं चौधरी बंसीलाल के साथ, मैं जब चौधरी बंसीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मोरनी के इलाके में जब जाते थे, वो सड़कें देखने के लिए ये बनाते थे पहाड़ों पर, तो खुद चौधरी बंसीलाल गाड़ी चलाते थे और आईसी गुप्ता चीफ इंजीनियर होते थे, वो पीछे बैठ जाते थे, चेयरमैन सानी होते थे, वो भी बैठ जाते थे, सारा टूर करते थे और चौधरी बंसीलाल गाड़ी रोक के बताते थे, यूं करो यूं करो। का साल में एक ब्याह आ जा, छोरा बाहर पठान भेज दिया, किले गहने धर के कर्जा ले से जित काम कर दे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने जैसे यूनिवर्सिटी में विकसित बीज पैदा किया, सब्जी का भी, गेहूं का भी और पैडी के इलाके के लिए भी जितनी भी फसलें किया, मैं आपसे भी एक प्रार्थना करूंगा, जिस तरह से में लाइन लगी हुई है ना बीज वालों के लिए, मुझे बेहद खुशी हुई है आज प्रैक्टिकल देख के कि कितनी डिमांड है बीज की। अपने पास दो चीज है, इस थोड़ी सी जमीन में उन आदमियों का गुजारा करना है जो 5 से भी काम करा करते, ये काम आपने करना है। आप सिस्टम को देखो, मैंने गुर्बत देखी है, मैंने 4 जमात गोलागढ़ में पास की कि मैं हरियाणा को उन्नति और किसान के बदन पर वो चीज देखना चाहता हूं जो शहरों में 5 सितारा होटल में मिले। बैठे हो गए, कौन सोचे ना, फुहारे लाए चौधरी बंसीलाल ने, फुहारे, पानी डांस करता जमीन पर टिब्बा पुतरा करता, 50 मिनट लिया करता। कोई आदमी सोच सकता था एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी ज्यादा भी खराब करता है, ड्रिप इरिगेशन चलेगी। आज लोहारू, सतनाली, बारडा के इलाके में जाओ, आपको ड्रिप इरिगेशन मिलेगी, जितनी पानी की जरूरत है। अगर ज्यादा होगा तो पानी खराब करेगा। कोई आदमी सोच सकता था कि बालू रेत के टिब्बे पे जहां कौवे की आंख निकल जाया करती, वहां ट्यूबवेल लगेंगे और फुहारे चलेंगे।
हमारी सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने फैसला किया है कि पानी का बंटवारा बराबर होगा। जहां बिल्कुल बंद पड़े थे खाड़िए, उन चालू कराएंगे, सारे चालू कराएंगे, उनके पानी आओगा। तो सुरेंद्र सिंह का यह अंदाज आपने देखा। ये उनकी मौत से 3 दिन पहले का वीडियो है, जब वो हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। वहां पर किसान मेले का उन्होंने उद्घाटन किया था और उसके बाद कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। बड़ी संख्या में किसान भी वहां मौजूद थे। सुरेंद्र सिंह का यह अंदाज वाकई लोगों को आकर्षित करने वाला और उनसे जोड़ने वाला था। भरपूर समझ और आत्मविश्वास झलकती है सुरेंद्र सिंह के व्यक्तित्व में। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। भिवानी में भी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी वहां पहुंची है और उन्होंने इस महान नेता को याद किया। देखिए, सुरेंद्र सिंह जी के साथ लोगों का दिली लगाव था और जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे, आज 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसी तरह से वो कार्यकर्ता लगे हुए। और आज सुरेंद्र सिंह जी नहीं है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी मेरी है कि उन कार्यकर्ताओं को मैं संभालूं और जिस तरह से भी मेरे से हो सकता है मैंने कोशिश करी है कि उनको हौसला अफजाई उनकी मैं करती रहूं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक बहुत लोकप्रिय नेता थे और घर घर में लोग उनको अपना पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, एक बहुत अटूट रिश्ता उनका लोगों के साथ था। और जैसे अक्सर कहा करते थे बहुत फक्र से कि श्रुति 6,500 गांव है करीब हरियाणा में और मैं 20 लोगों को कम से कम हर एक गांव में बाय नेम जानता हूं। और इस किस्म की उनकी मेहनत थी, जो पकड़ उनकी थी, शायद ही कोई ऐसा नेता हरियाणा में होगा जिसकी ऐसी पकड़ लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में अलग। बहुत उनके जाने से ना केवल हमारे जिले को, ना केवल हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे प्रदेश को बहुत हमेशा एक कमी रही। तो सुरेंद्र सिंह से जुड़ा हर शख्स आज उन्हें याद कर रहा है। उनके परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के साथी रहे लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके किए काम को याद कर रहे हैं, उनके अंदाज को याद कर रहे हैं और उनके मिलनसार स्वभाव को याद कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह वाकई एक लोकप्रिय नेता थे, लोगों से जुड़ी बातें करते थे, लोगों के अंदाज में बातें करते थे। जितने भी उनके भाषण इस वक्त रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, उनको देखकर यही लगता है कि इस तरीके से बेबाकी से राय रखने वाले और बातों को समझकर जमीनी स्तर की बात करने वाले नेता बहुत कम होते हैं और जिनमें ऐसा अंदाज होता है वो वाकई लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं। एक किसान के परिवार में जन्मे, गोलागढ़ गांव के बंसीलाल के परिवार में जन्मे बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपने जीवन में हमेशा किसानों की और गरीब लोगों की सोची और उनकी सेवा करने के लिए किसी भी हद तक गए। कृषि और किसानों से खासतौर पर उनका लगाव रहा। 2 बार हरियाणा के कृषि मंत्री भी बने। तो 8 साल पहले आज ही के दिन सुरेंद्र सिंह इस दुनिया से चले गए थे। एवं तहलका की तरफ से उन्हें एक बार फिर शत शत नमन।